निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय ये केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस ये एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता है। और साहस के साथ यदि संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है, सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है यहां मन। उस संकट का सामना हम यहां करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को साहसी आप बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए। कितनी बार मन में यह विचार आता है कि हमारे भोलेपन का लाभ उठा के इस संसार के लोग हमें केवल दुख ही पहुंचाते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि हम सबकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं और सब हम ही को दोष देते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि हम केवल सत्कर्म करते हैं, सबकी भलाई ही चाहते हैं, किंतु सब हमारे ही विषय में अनुचित बातें करते हैं। दुख होता है, किंतु हमें कभी ये देखना चाहिए, लोग जो है वो आम के वृक्ष पर पत्थर फेंकते हैं, बबूल के वृक्ष पर क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि आम के वृक्ष पर मिलते हैं मीठे स्वादिष्ट फल, वही बबूल का वृक्ष हमें क्या देता है? केवल काट। तो यदि आपको कोई ताने मार रहा है, आप पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, आपके विषय में अनुचित बातें कर रहा है, तो कदाचित आप में ऐसा कुछ विशेष है जो उनके पास नहीं। स्वयं को आत्मविश्वास से भर दीजिए, सकारात्मकता लाइए और सत्कर्म करते जाइए। इस कटुता को मन में प्रवेश करने ही मन दीजिए। पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निस्संदेह उत्तम भावना है ये, किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर
उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? रामायण काल की बात है। सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। समस्त वानर सेना इस कार्य में लग गई थी। बड़े बड़े चट्टान उठा के ये वानर सागर में रख रहे थे। ये कार्य चल रहा है। ऐसे में एक नन्ही सी गिलहरी आती, छोटे छोटे माटी के कण उठाती, सागर के पास जाती है, उन पाषाणों के पास रख देती। जितना हो सके उतना उठा के वहां रखी। ये परिश्रम उसका दिन भर चल ही रहा है। अब श्री राम ये कृत्य देखते हैं। उस नन्ही सी गिलहरी को अपने हाथ में उठाते हैं और प्रेम से सहलाते हैं अपने हाथों से। कहा जाता है कि गिलहरी पर जो निशान है वो 3 निशान श्री राम की 3 उंगलियों के निशान। समस्त शक्ति लगा दीजिए जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जितना आप में सामर्थ्य है, जितनी आपकी प्रतिभा है, संपूर्ण न्योछावर कर दीजिए। कुछ ऐसे कर्म कीजिए। गिलहरी ने यही किया और इसलिए श्री राम के साथ इस कथा में वो भी अमर हो गए। संपूर्ण शक्ति लगाइए है, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ कर्म कीजिए। यही श्रेष्ठ मार्ग है कर्म करने का। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।